हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेक योर बेड की बुक समरी, लिटिल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड मे बी द वर्ल्ड। क्या आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं? क्या आप लाइफ में एक अचीवर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपको उस मंजिल तक गाइड करेगी। इस बुक के ऑथर हैं विलियम, अमेरिका में एक रिटायर्ड नेवी सील ऑफिसर हैं। ये बुक टेक्सास यूनिवर्सिटी में उनके कमेंसमेंट स्पीच पर आधारित है। इस बुक का चैप्टर उन चैलेंजेस के बारे में बताता है जिसका सामना विलियम को अपने सील ट्रेनिंग के दौरान करनी पड़ी और वो कैसे हर बार उससे एक विनर बनकर उभरे। ये बुक नॉलेज और ज्ञान से भरी हुई है। इसके शब्दों में किसी को भी इनकरेज करने की पावर है। ये आपको लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करना सिखाएगी और आप में नेवर क्विट जैसे जज्बे को पैदा करेगी। इसका पहला स्टेप है अपना बेड बनाने से शुरू करना। तो क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट योर डे विथ अ टास्क कंप्लीटेड। अपना बेड बनाना, ये सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे एक कमाल का साइंस है। जब आप सुबह सोकर उठने के बाद अपनी चादर को फोल्ड करके अपने बेड को साफ सुथरा बना देते हैं, तो आपके दिन की शुरुआत एक प्रोडक्टिव माइंड से होती है। अपना बेड बनाने के बाद आपको एहसास होता है कि आपने एक काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये आप में कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी से भरता है। जो इंसान सिर्फ अपना बेड बनाकर और एक होप के साथ अपने दिन की शुरुआत प्रोडक्टिव नज़रिए से करता है, वो जिंदगी में से भी बड़े से बड़े काम को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाता है। हर काम इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, क्योंकि ये आपको हर दिन 1% ज़्यादा प्रोडक्टिव और बेहतर बनाने में मदद करता है। नेवी की सील ट्रेनिंग कैलिफोर्निया, अमेरिका में पैसिफिक ओशियन के पास होती है। पहले चैप्टर में विलियम्स बताते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान उनके दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। वहाँ सभी को सुबह सबसे पहले अपना बेड बनाना पड़ता है। खुद में डिसिप्लिन की क्वालिटी डेवलप करने के लिए सभी को इसे फॉलो करना ज़रूरी है। एक इंस्पेक्टर बिना चुके हर सुबह सबके बेड को चेक करता था। बेड बनाने के लिए एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट था जिसे हर ट्रेनी को फॉलो करना था। वहाँ के बेड स्टील फ्रेम के बने थे जिसमें एक सिंगल बेड होता था। हर सुबह ट्रेनी को नीचे वाली सीट को मैट्रेस को ऊपर रखना रहता था और उसके बाद ऊपर में एक शीट रखना रहता था। इसके बाद ब्लैंकेट को पैरों की तरफ रेक्टेंगल में अच्छे से मोड़कर रखना था। यह चेक करने के लिए बेड ठीक से बनाया गया है या नहीं, इंस्पेक्टर हवा में एक सिक्का उछलता था। अब सिक्का बेड से उछलकर इंस्पेक्टर में हाथ में वापस आ गया तो मतलब बेड सही से बनाया गया है। अगर सिक्का बेड से टकराकर वापस नहीं उछलता है तो उस ट्रेनी को बीच पर जाकर खुद को गीला करना होता था और रेत पर इस तरह अपनी बॉडी को रोल करनी पड़ती थी जिससे वह पूरी तरह से कवर हो जाता था। इस पनिशमेंट को शुगर कुकी कहा जाता था, इसलिए विलियम काफ़ी अच्छे से अपना बेड बनाना सीख गए थे। इसने उन्हें यह फील कराया कि अपने दिन की शुरुआत पूरे मोटिवेशन के साथ करना अच्छा होता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी ये हैबिट हमेशा उनके साथ बनी रही। तो क्या आप समझे कि सुबह बेड बनाने को इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये आपको एहसास दिलाता है कि आप रेस्ट करके फ्रेश हो चुके हैं और अब आगे बढ़ने का समय है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आप एक इतने छोटे से काम को भी ठीक से नहीं कर सकते हैं तो आप लाइफ में बड़े काम और चैलेंजेस से कैसे डील कर पाएंगे। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यू कांट डू इट अलोन। एक इंसान लाइफ में जो भी करता है उसमें टीम वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए आपको भरोसा करने के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। आपका पार्टनर आपको और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए पुश करता है, आपको मोटिवेट करता है। आप जब निराश होते हैं तो आपका हाथ थाम लेता है और सबसे खास बात यह है कि आपके पोटेंशियल में विश्वास करता है। इस दुनिया में कोई भी सिर्फ अपने दम पर चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता है। जैसे कि एक कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हज़ारों एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। कोई भी इंसान अकेला नहीं कर सकता है। उसे अपने मन की बात शेयर करने और ग्रो करने के लिए
एक दोस्त या फैमिली की ज़रूरत होती है, और इन्हीं लोगों की वजह से ही तो हमारा लाइफ आसान बनता है। हाँ, हम सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, लेकिन सिर्फ अपनों का साथ हमें अंत तक हिम्मत बनाए रखने की ताकत देता है। अपनी ट्रेनिंग के फर्स्ट फेज में विलियम्स और उनके दोस्तों के 2 पैर में एक बोट के जरिए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना था। उस समय विलियम बीमार महसूस कर रहे थे और बोट पैडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनके बजाय उनके दोस्तों ने पूरे रास्ते बोट चलाई। इस टास्क में सभी को पैडल करना जरूरी था, वरना टाइम पर इसे खत्म कर पाना मुश्किल था। उस रबर बोट में बैठने के बाद उन सभी को टीम वर्क का इम्पोर्टेंस समझ में आया। एक बार विलियम ने 5500 की ऊंचाई से जंप किया था और उनका एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें कई जगह पर गंभीर चोट आई। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें ठीक होने के बाद और सील की ट्रेनिंग के लिए फिट होने में सालों लग जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि उनका करियर का अंत हो गया। कुछ समय के लिए उन्होंने उम्मीद खो दी, क्योंकि उन्हें पता था कि सील का मेंबर बनने के लिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इस मुश्किल दौर में उनके दोस्त और उनकी वाइफ उनका मेंटल सपोर्ट बने रहे। वो बार बार उन्हें याद दिलाकर मोटिवेट करते थे वो कौन है और उनका क्या गोल है। इस पॉजिटिविटी और अपनों के साथ ने उन्हें दोबारा खड़े होने में बहुत मदद की। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में दोस्त का होना बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें एहसास भी नहीं होता है, लेकिन असल में वो हमारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है कि हम सबको खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, लेकिन अगर कोई बस इतना कह दे कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमें साइकोलॉजिकली हिम्मत देता है। शायद हमें महसूस नहीं होता कि उनके बिना हमारी जिंदगी कितनी अधूरी है। सिर्फ उनका साथ ही हमारे रास्तों को आसान कर देता है। इसलिए उनको अहमियत देना समझें, कभी उनका दिल ना दुखाएं, कभी उनका साथ ना छोड़ें। अगले चैप्टर में ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुने होंगे, यार मेरी हाइट कम है, यार मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग अपनी बॉडी और पर्सनैलिटी से खुश नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी हाइट या बॉडी का साइज मायने नहीं रखता है। आपका पक्का इरादा और हिम्मत आपको बड़ा बनाती है। सक्सेस पाने के लिए आपको निडर और दिल से जज्बा होना चाहिए। हर कोई सक्सेसफुल बन सकता है, बस हिम्मत से आगे बढ़ने का कदम और जज्बा होना चाहिए। एक बार विलियम और उनके दोस्त सुबह स्विमिंग करने के लिए तैयारी कर रहे थे। उस दिन कोरंडो बीच की लहरें 8 फीट ऊंची उठ रही थी। सभी लोग इतनी ऊंची लहरों को देखकर डर गए थे। तभी पीछे से 5 फुट 4 इंच की हाइट का एक लड़का निडरता से सामने आया। वो बैच में नया स्टूडेंट था। सिल के इंस्पेक्टर ने जब उसे देखा तो कहा, अगर तुम चाहे तो वापस जा सकते हो, ये लहरें तुम्हारी हाइट से काफी ऊंची है। लेकिन उस लड़के ने बैकऑफ होकर कहा, मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये सुनकर इंस्पेक्टर उसके पास गए और उनके कान में कुछ कहा। ना जाने उन्होंने ऐसा क्या कहा कि लड़का फौरन समुद्र की तरफ गया और पानी में कूद पड़ा। जब विलियम वहां पहुंचे तो उस नए लड़के को देखकर वो चौंक गए। जब वो लड़का बाहर आया तो विलियम ने पूछा, सर ने तुमसे क्या कहा? उस लड़के ने जवाब दिया, उन्होंने कहा मुझे गलत साबित करो। और वाकई में उसने इंस्पेक्टर को दिखा दिया कि उसके हिम्मत की ऊंचाई 8 फुट ऊंची लहरों से काफी ऊंचा था। इसी तरह का किस्सा एक बार और हुआ जब विलियम ने टॉम नेरिस नाम के लड़के को देखा। उसकी हाइट कम थी और उसने आम लोगों जैसे कपड़े पहन रखे थे। विलियम ने सोचा कि वो सील का कोई ऑर्डिनरी मेंबर होगा जो अभी नेवी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। लेकिन विलियम की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने इंस्पेक्टर के टॉम को सील का बेस्ट मेंबर कहकर इंट्रोड्यूस कराया। टॉम ने कई दिलेरी के लिए काम किए थे, जैसे कैद के लोगों को छुड़ाया था, वियतनाम की आर्मी को हराया था। सच तो यह था कि टॉम एक लेफ्टिनेंट था और उसे सील कमांडर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। विलियम्स को अपनी बेवकूफ़ी पर बड़ी हंसी आई। उन्होंने सोचा कि कैसे किसी को सिर्फ उसके अपीयरेंस के बिना जज कर सकते हैं। सिर्फ टॉम की हाइट देखकर उन्होंने उसे एक कमज़ोर नौसिखिया कैसे मान लिया। तो ये कहानी से साबित होती है कि आपकी हाइट या साइज मायने नहीं रखती। जो बात सामने ज़्यादा मायने रखती है कि आपका दिल कितना बड़ा है। उसमें किसी भी चैलेंज या सिचुएशन से
लड़ने की कितनी हिम्मत भरी हुई है। तो हिम्मत, जुनून और जज्बों से भरी कहानी सुनने के बाद आइए सुनते हैं लाइफ इज नॉट फेयर, ड्राइव ऑन। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती है। कई बार ये हमें पेशेंस सिखाने के लिए, गिरकर दोबारा खड़े होने जैसी क्वालिटीज को सिखाने के लिए हमारे सामने पहाड़ जैसी मुसीबतें खड़ा कर देती है। ऐसे समय में खुद पर तरस नहीं खाना चाहिए। जैसा भी सिचुएशन हो उसका डट कर सामना करें। ये ना कहें कि आप अनलकी हैं और सिर्फ आपके साथ ही बुरी चीजें होती है। खुद को पुश करें और एक बुरी से बुरी सिचुएशन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर चीजें आपकी पसंद से नहीं हो रही है तो ये विश्वास रखें कि भगवान ने आपके लिए उससे भी कुछ अच्छा सोच कर रखा है। आइए इसे कहानी से समझते हैं। विलियम अपने इंस्पेक्टर मोकी मार्टिन के बारे में बताते हैं कि वो एक टैलेंटेड, ब्रिलियंट आदमी थे। मार्टिन को 30 मील की स्पीड पर अपने बाइक पर घूमना अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन मार्टिन सामने की बजाय नीचे देखकर बाइक चला रहे थे, इसलिए वो सामने आने वाली बाइक को देख नहीं पाए। दोनों बाइक की भयानक टक्कर हुई। मार्टिन बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। एक्सीडेंट के बाद से मार्टिन के पैरों में लकवा हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कुछ समय बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मार्टिन का पैर कभी भी ठीक नहीं हुआ। वो जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर के मोहताज हो गए थे। सालों बीत गए, लेकिन मार्टिन ने कभी अपनी तकलीफ के लिए उफ तक नहीं की, ना उन्होंने कभी कोई शिकायत की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने खुद पर कभी दया नहीं दिखाई। पैरालिसिस भी उन्हें हरा नहीं पाया, बल्कि वो डटकर उसका सामना किए। ना ही वो कभी रुके और ना कभी लड़ने का जज्बा छोड़ा। अपने खाली समय में वो पेंटिंग करने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब वो एक कमाल के पेंटर बन गए। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि कभी कभी किसी बुरी घटना में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। इसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि पेंटिंग उनका पैशन था और उनके अंदर का आर्टिस्ट जाग गया। ये कहानी कितनी इंस्पायरिंग है। आप अपनी लाइफ में कई चीजों को किसी बुरे सिचुएशन के लिए दोष दे सकते हैं। फेलियर कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। सक्सेस की तरह फेलियर भी लाइफ का एक हिस्सा होती है, लेकिन लोग इसे गलत नजरिए से देखते हैं। फेल हो जाने पर लोग सोचते हैं कि वो हार गए, लेकिन फेलियर एक इंस्पायरिंग के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये वो इंस्पिरेशन है जो हमें बहुत कुछ सीखने में मदद करते हैं। कई बिजनेसमैन का कहना है कि आप लाइफ में जितनी फेल होते हैं उतना आपके लिए अच्छा हो गया। फेलियर आपको सिखाता है कि आपको क्या नहीं करना है, लेकिन अगर आप अपने फेलियर्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं लेते हैं तो आप उसी गलती को बार बार दोहराते रहेंगे और अंत में वो आपकी हैबिट बन जाती है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखें, उससे निराशा ना हो। सील के ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को हर रोज समुद्र में कूदना पड़ता था। हर स्टूडेंट को एक पार्टनर दिया जाता था ताकि स्विमिंग के दौरान अगर कोई खतरा हो तो उसे किसी का साथ मिल जाए। हर ट्रेनी को एक सेट टाइम लिमिट में इस टास्क को पूरा करना था। एक दिन विलियम और उनके पार्टनर डीप डाइव स्विंग के टास्क में सबसे आखिरी में लौटे। उन्हें सजा के रूप में उठक बैठक और पुशअप करने पड़े। रूल ये था कि अगर किसी ने दिए गए एक राउंड को पूरा नहीं किया तो अगले दिन की लिस्ट में वो ऐड हो जाता था। जब तक उसे पूरा ना किया जाए तब तक उसमें राउंड ऐड होते जाते थे। हर स्टूडेंट एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज से थक जाता था, जिस वजह से कई स्टूडेंट ट्रेनिंग छोड़कर वापस चले गए। लेकिन हर फेलियर के साथ एक प्राइज भी जुड़ा होता था। प्रैक्टिस के साथ विलियम बहुत फास्ट स्विम करने लगे थे। एक बार जहां उन्हें लास्ट आने के लिए सजा मिली थी, तब उसी विलियम्स ने अपने पार्टनर के साथ फर्स्ट आकर एक शानदार परफॉर्मेंस दी थी। एक बार विलियम की लाइफ में बड़ी मुश्किल घड़ी आई। एक नेवी सेल ऑपरेशन के दौरान उनका मिशन जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया था उसे बदलते के आरोप में उन्हें निकाल दिया गया था। अब उनके पास दो ऑप्शन था, या तो सब कुछ छोड़कर वापस चले जाए या साबित करे कि वो एक अच्छे सील ऑफिसर थे। विलियम ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। वो हर मिशन में अपना 100% देने लगे। उन्होंने अपना सम्मान वापस जीत लिया। आगे जाकर उन्हें खुद की एक सील टीम को कमांड करने के लिए चुना गया। ये इस बात को दिखाता है कि फेलियर हर अचीवमेंट का हिस्सा होता है। एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपने फेलियर से सीखकर
उसे एक लेसन के रूप में खुद को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। अगले सेक्शन में हम समझते हैं गिव पीपल होप। यहाँ मैसेज बड़ा सिंपल सा है। जब भी आपको किसी सिचुएशन में होप यानी उम्मीद की किरण नजर आए तो उससे इंस्पिरेशन लेकर अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करें। कभी कभी सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है जो अपने आसपास चीजों को बदल सकते हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सके, उन्हें एक साथ लाकर जोड़ सके। हर एक इंसान हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ता है तो वो खुद के साथ साथ दूसरों को भी स्ट्रांग बना देता है। सील ट्रेनिंग के दौरान कई ऐसे हफ्ते होते थे जो आपको नर्क जैसा फील करवा देता था। उन्हें हेल वीक कहा जाता था। 6 दिनों तक कोई सो नहीं सकता है, न चैन ले सकता है और उसके ऊपर इंस्ट्रक्टर अपना अत्याचार चालू रखते थे। उसे हफ्ते में दौड़ाना, स्विमिंग, ऑब्स्टिकल कोर्स, कई फिजिकल एक्टिविटी शामिल थे। इसका मकसद था सील की ट्रेनिंग से कमजोर लोगों को हटाना। एक हफ्ते के दौरान एक खास एक्टिविटी होती थी जिसे मड फ्लैट कहते थे, जिसमें स्टूडेंट्स को कीचड़ भरे रास्ते पर रेस लगाना पड़ता था और उसी हालत में पूरी रात बैठना पड़ता था। अब इमेजिन कीजिए कि ठंड का मौसम है, आप पूरी तरह से भीगे हुए हैं, कीचड़ में सने हुए हैं, आपकी परत इतनी मोटी है कि आप हिल भी नहीं सकते। उन्हें परखने के लिए रात के समय एक इंस्पेक्टर आता था और उनसे कहता था कि जो भी उठकर जाना चाहता है वो जा सकता है और उसे गर्मा गर्म कॉफी या चिकन सूप भी मिलेगा। असल में ये सिर्फ एक जाल था जिसका मकसद ये देखना था कि कौन सा ट्रेनिंग जाना चाहता है। सिचुएशन ऐसी थी कि अगर एक भी स्टूडेंट उठकर चला जाता था तो दूसरे भी उसे फॉलो करते थे। एक स्टूडेंट ने उठने का मन बना लिया कि तभी अचानक एक स्टूडेंट ने गाना शुरू कर दिया। उसने ऐसा सबका ध्यान भटकाकर वहां से जाने से रोक लिया। एक एक कर सब साथ में गाने लगे और इस एक्सरसाइज के खत्म होने तक नहीं रुके। सब धीरज बांधकर वहां बैठे रहे। ये देखकर इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगे। तो इससे साबित यह होता है कि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, अगर एक इंसान हिम्मत और होप दिखाकर आगे जाएगा तो बाकी लोग को भी उसे मोटिवेटेड मिल सकता है और उनमें होप जा सकता है। ये है होप की पावर। नेवर एवर क्विट। जिंदगी आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जिससे आप घबरा जाते हैं। आपको कुछ नहीं समझ आता है कि क्या करना चाहिए। कुछ करने के बारे में तो बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले वहां टिके रहने का जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। हार मानकर उस सिचुएशन से भाग नहीं जाना चाहिए, वो सही डिसीजन नहीं होता है। कभी कभी चीजें आपके खिलाफ होती है, वो भी आपके फेवर में हो सकती है, इसलिए अपने ऊपर दया मत कीजिए। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कभी भी खुद को या दूसरों को उसका दोष मत दीजिए। ये समरी यहीं पे खत्म होती है। हम फिर मिलेंगे दूसरी समरी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।